हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टूडेंट चैनल और हम आज फिर से आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूज़ ऑफ इज एम आर। आज हम यूज़ ऑफ इज एम आर को सीखेंगे क्योंकि टेंस का बेस यही है। यहीं से आगे हम टेंस को स्टार्ट करेंगे। पहले हम यूज़ ऑफ इज एम आर करेंगे, इसके बाद यूज़ ऑफ वॉज वर करेंगे, उसके बाद हम टेंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, टेंस से पहले इसको कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे टेंस से पहले इसको क्यों कराया जा रहा है। कुछ सेंटेंसेस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, केवल नॉर्मल सी बात बताई जाती है। किसी का इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है, किसी की स्थिति के बारे में बता दिया जाता है, किसी के बारे में विशेष कोई जानकारी दे दी जाती है जिनमें कोई वर्क ना हुआ हो। वो सब आपके यूज़ ऑफ इज एम आर वॉज वर में आते हैं। आप ध्यान देंगे, सबसे पहले यूज़ ऑफ इज एम आर होगा कब यूज़। इसको आपको यूज़ करना है जब किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो ये शब्द आए हों और वह वाक्य किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति या विशेषता आदि को प्रकट करता हो। विशेषता बताएगा या किसी की स्थिति को बताएगा, किसी के बारे में कोई बात बताएगा लेकिन कोई कार्य न हुआ हो, तो वहां पर आपको यूज ऑफ इज एम आर के रूल्स को अप्लाई करना है। देखिएगा, जब हम किसी टेंस को करते हैं, यूज ऑफ इज एम आर कर रहे हैं, यूज ऑफ वॉज वर कर रहे हैं, हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। सबसे पहला पार्ट आपको करना है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है जिनके अंदर कोई किसी तरह कोई नेगेशन ना हो, मना ना किया गया हो, कोई क्वेश्चन ना हो, सिंपल सी बात की गई हो, स्वीकारात्मक बात कही गई हो, जिसमें साधारण सी बात को स्वीकार किया गया हो। जैसे वह एक डॉक्टर है, स्वीकारात्मक है, डिक्लेरेटिव बात है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ढांचा क्या रहेगा, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले आपको उसके सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट को यूज करना है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी कार्य को करता है वो भी सब्जेक्ट है, या जैसे हम इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, जिसकी मेन बात हो रही है वह आपका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की बात आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करना है। इज एम आर के बाद आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव या नाउन का यूज करेंगे। जो एडजेक्टिव या नाउन उसमें आपको लगाना है। देखिएगा, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किसके साथ इज एम आर लगाना है। देखिएगा, ये कुछ आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। प्रोनाउन है, ये नाउन है। आपको इसमें आई के साथ एम का यूज करना है, वी यू दे के साथ आर का यूज करना है, और सिंगुलर जितने भी हैं उनके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। इस तरीके से आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, वह एक गरीब किसान है। अब हमें पता है कि गरीब किसान कौन है, वह है, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही, क्योंकि ये जो ही शी वगैरह है ये सब मैं आपको पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली जो वीडियो थी, प्रोनाउन वगैरह को हमने डिस्कस किया था, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ मैं। तो सब्जेक्ट इसका ही हो गया है, ही के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। अब देखिएगा, एक गरीब किसान, एक के लिए लगाएंगे। देखो, गरीब को कहते हैं हम पुअर और किसान को कहते हैं फार्मर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यूज ऑफ इज एम आर से पहले एक वीडियो अपलोड की थी यहाँ पर, जिसमें यूज ऑफ आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमने करना सीखा था। यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन सीखा था। अब देखिएगा, पुअर से पहले क्या आएगा, पुअर से पहले ए आएगा, क्योंकि जो पुअर शब्द है इसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से है, तो यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ही इज अ पुअर फार्मर। अभी मैं बोर्ड पर यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप उन सेंटेंस को बना के जरूर देखें, कॉपी में नोट करें और नोट करने के बाद बनाकर जरूर देखिए। सेंटेंस लिख दिए हैं, 10 सेंटेंस हैं, बहुत आसान सेंटेंस है। हालांकि मैंने बहुत ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं रखे हैं। थोड़ा सा हर सेंटेंस में कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं, कुछ ध्यान रखनी है आपको। कुछ चीज़ें आपको शुरू में परेशान कर सकती है, लेकिन आपको करना क्या है, इन 10 सेंटेंसेस को बना के देखना है। और बना के आप देखेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत आसान है, और अगर आप इसको ध्यान से बनाएंगे तो ये आपके आराम से बन भी जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने 10 सेंटेंस लिखे थे वो आपने अच्छे से करके देख लिए हैं।
समझ लिए हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं, आओ उसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, पहले तो नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई नेगेशन हो, किसी चीज के लिए मना की गई हो, नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द आया हो, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर लिखना है और इसके बाद आपको नोट लगाना है। नोट के बाद आप नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ बचता है तो कॉम्प्लीमेंट आगे आ जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो उसमें आपको करना क्या है, मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर लगाना है, फिर नोट लगाना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आपको उसके बाद अप्लाई कर देना है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि तुम एक मूर्ख बालक नहीं हो, क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो क्या सेंटेंस है, तुम एक मूर्ख बालक नहीं हो। तो उसको कैसे बनाएंगे, तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, यू के बाद हमें इज एम आर लगाना है। यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, प्लूरल है इसलिए भी हम आर लगाते हैं, यू आर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नई शब्द आया तो नोट लगाएंगे। एक के लिए हम देखो, मूर्ख के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फुलिश। बालक के लिए बॉय, टू फुलिश, एफ की आवाज आ रही है तो क्या आएगा, इसमें ए का यूज होगा, आर्टिकल ए का इसमें यूज होगा। किसी बच्चे को अगर ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आर्टिकल ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आ रहा है, द क्यों नहीं आ रहा है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल ए एन द वाली वीडियो को जरूर देखें, उसको समझें। वो बेसिक है, बेसिक के बाद ही आप इन सब चीज़ों को समझें, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद मैं भी यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अपनी कॉपी में नोट करें और करके जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस को लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनको सोल्व करके आप जरूर देखें। और आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है, ये इनका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इनको बनाना है। कुछ वर्ड हो सकते हैं आपको परेशान करें, आप उसके लिए खुद समझें, सोचें समझें, उसके बाद आप इनको सोल्व करके देखें। अगर आप इन 10 में से शुरू में अगर आप कह रहे हैं कि मेरे से नहीं आती है, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आप हमारी जो कंटिन्यू वीडियोस हैं टेंस के ऊपर, क्योंकि आपने हमें बोला था, कई वीडियोस पर कमेंट थे लगातार कि टेंस वाली वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, टेंस पर वीडियोस को जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए। तो इसलिए इन वीडियोस को पहले बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आप इसमें फिर भी कोई डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जल्द ही हम इंस्टाग्राम चैनल भी बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेजिंग के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको क्या कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको सोल्व करके देख लें। तो स्टूडेंट, हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सेंटेंस भी मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए थे, आप लोगों ने उम्मीद है इसको बना लिया होगा। देखिएगा, ये वीडियो जो बनाई जा रही है आप सभी कन्वीनियंस के लिए बनाई जा रही है, ताकि आपको सीखने में आसानी हो। आपको बस ईमानदारी के साथ इन वीडियो को देखने के बाद इसमें दिए गए वर्क को जरूर करना है। जब तक आप उसमें वर्क नहीं करेंगे, कॉपी में वर्क नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इस चीज़ के लिए भी गारंटी लेता हूँ कि आपको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन आपको उसमें करना कुछ नहीं है। केवल आपको हर वीडियो को बहुत ध्यान से करना है, दिए गए वर्क को आप ध्यान से करें। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली आप ये जो बेसिक चीज़ है, टेंस है, आप बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। एक मैं आपसे ये बात सजेस्ट करना चाहता हूँ मैं आपको कि ना, कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, हम इसको सीख नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक वीडियोज़ हैं इनको देखना है। दूसरा ये है कि आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालनी है। अगर आप ये सोचते रहें कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट बनी रहेगी। सबसे पहले इस नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकालें कि इंग्लिश में ये जो टेंस होते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इनका सीखना आसान नहीं है। नहीं, ये बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको ध्यान से इन वीडियोज़ को देखना है और उसमें दिए गए वर्क को आपको ईमानदारी से करना है। आइए डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जिनके अंदर कोई इंटरोगेशन होता है, किस तरह कोई क्वेश्चन होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को, इनके अंदर कोई इंटरोगेशन होता है, इंटरोगेशन वाला कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इंटरोगेशन दो तरह का होता है, येस नो टाइप और WS टाइप। येस नो टाइप में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होता है। जैसे कि
आपका क्वेश्चन है जैसे क्या आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, डेफिनेट इसका आंसर है नहीं। अभी हाँ होने वाला है, जब से आप लॉजिकल स्टूडेंट वीडियो देखेंगे जब से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आप डेली वीडियो देखोगे तो डेली पढ़ेंगे, डेली पढ़ोगे तो आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बात ये चली थी, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हाँ या ना में हो उनको हम कहते हैं येस नो टाइप इंटरोगेटिव। उनकी स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है और एंडिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क से होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता है, क्वेश्चन वर्ड में होता है। WH फैमिली को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें क्या होगा, किसी चीज़ का रीजन पूछा जाएगा, वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा, WH वर्ड होगा, उसको हमें स्टार्टिंग में रखना है, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हम येस नो टाइप का देखते हैं। येस नो टाइप का कोई यदि सेंटेंस है तो स्टूडेंट येस नो टाइप इंटरोगेटिव आप समझ ही गए कि इनको कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, शुरू में रखना है इजेमार, लेकिन ध्यान ये रखना है जो इजेमार आएगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको अप्लाई करना है। जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही आपको इजेमार को शुरू में रख देना है। जिन वाक्यों की स्टार्टिंग हिंदी में क्या से होगी उन वाक्यों में इंग्लिश उसकी वोट नहीं लगने वाली है। कोई भी टेंस है, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको स्टार्टिंग में रख देना है। यहाँ पर इजेमार को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में रख रहे हैं। अगर उस वाक्य में नॉट वर्ड होगा, नहीं शब्द होगा, तो हम उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। इस क्रॉस का मतलब यही है, अगर है तो अप्लाई करना है, नहीं है तो रहने देंगे। इसके बाद आपको नाउन एडजेक्टिव जो लगाना है वो लगाएं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर है, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखते हैं क्या वे कार्यालय में नहीं है, तो हमें पता है इसका पहले सब्जेक्ट देखना है। ही और शी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ही और शी दोनों के साथ हमें इज लगाना है। अगर एक हो, एक होगा या तो ही आएगा या शी आएगा, दोनों में से जो भी होगा उसके साथ इज लगा देंगे। फिर नोट लगाएंगे, उसके बाद कार्यालय में की लगाएंगे इन ऑफिस, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी इंग्लिश हो गई है। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपको बनाने हैं, कॉपी में नोट करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 10 सेंटेंस लिख दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इन सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, उनको बना के देख लेना है। स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जिसकी सेंटेंस में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगे, ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी को आप फेस करें, वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर करूँ, कमेंट में आपकी क्वेश्चन का आंसर करूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस लिखे थे बोर्ड पर, उम्मीद है आपने इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करके इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम रुक करते हैं हमारे WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर, किस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको बताया था ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर कोई रीजन पूछा जाएगा इस चीज़ का, ऐसे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, WH टाइप इंटरोगेटिव या सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहलाते हैं। उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, शुरू में आपको क्वेश्चन वर्ड रखना है, फिर उसके बाद इजेमार लगाना है। लेकिन इजेमार लगाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इजेमार आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही लगाना है। सब्जेक्ट आएगा बाद में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इजेमार आएगा पहले। उसके बाद आपको नोट लगाना है, नोट अगर है तो लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नोट के बाद आप क्या लगाएंगे, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। देखिएगा जैसे कि आम सा वाक्य बहुत ज़्यादा ये, तुम कैसे हो, क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे हो हम क्या कहते हैं, हाउ। हाउ लगाने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यू के अकॉर्डिंग हमें आर लगाना है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया हाउ आर यू। कुछ सेंटेंस में यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आपको उनको करके देखना है, समझना है। अगर आप कोई दिक्कत महसूस करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को लिख दिया है, आसान क्वेश्चंस को लिखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में थोड़े से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल को हम बाद में धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। आप ये मत समझिएगा जिन बच्चों पे आता है थोड़ा बहुत कि बहुत आसान क्वेश्चन लिख दिया है, नहीं, ये डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ताकि आप स्टेप वाइज चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। सबसे पहले आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इनको क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। और आप लोगों ने हमसे 3-4 वीडियो में मैंने जैसे देखा है कमेंट करके बोला है, कई बच्चों ने कमेंट टेंस वाले टॉपिक पर आप वीडियोज़ बनाइएगा, तो इसी वजह से इस वीडियो को जल्दी से लाया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके, समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अपनी
बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो है इसका लिंक शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।